Welcome to English Yogi. In the present video, we will try to learn about simple future tense और उसके साथ में हम रूल्स देखेंगे. After that, we will discuss some of the examples, and at the end of this video, you will get some of the question to solve it. So, the first question comes in your mind. पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, अब कब करते हैं, and second thing, how to use that. तो the first question's answer is that ऐसी क्रियाएं मतलब ऐसी घटनाएं या ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होने वाली है वो दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का. एंड सेकेंडली, ऐसे एक्शंस ऐसी घटनाएं या हम कह सकते हैं क्रियाएं जो हमने फ्यूचर में प्रॉमिस की है होने वाली है या प्रॉमिस की है फ्यूचर में, तो वो भी दर्शाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो इट स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट. आफ्टर दैट देयर विल बी हेल्पिंग वर्ब, will and shall. So out of these two, we have to select one. After that, we will use the first form of verb, and at the end of the sentence, we will use object. So will किसके साथ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो will हम he, she, it, you के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये shall जो है हेल्पिंग वर्ब वो हम I या we के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन what we have to remember, हमको क्या ध्यान में रखना है, will का इस्तेमाल अभी कॉमन हो चुका है. इट इज नॉर्मल इन दी मॉडर्न इंग्लिश. सो वी कैन यूज will with all pronoun, with all we can say the noun. So this is what exactly we have to remember. And here contractions are there. I will का contraction होता है I will. You can see here he will का होता है he will, she will. So these are the contractions of some of the pronoun and noun. You will, we will, they will. So these are the examples of contractions that we have to remember in the future tense, simple future tense actually. So what is the structure of simple future tense of affirmative sentence? So it starts with, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, तो सब्जेक्ट से होती है. आफ्टर सब्जेक्ट दोनों में से हमको एक सिलेक्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब विल या शाल का इस्तेमाल करेंगे. और जैसा हमने डिस्कस किया था, विल या शाल दोनों में से हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विल ये बहुत कॉमन हो गया है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर विल. तो आफ्टर विल वी विल यूज V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल यूज ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट एग्जांपल हियर वी कैन सी, आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा. देखो, इफ वी वांट टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इनटू हिंदी लैंग्वेज, तो इसका मतलब ये होगा खेलूंगा. सो जिस वर्ब में हिंदी में आखिर में लूंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, तो ये वर्ड आएंगे, तो उस वक्त वो सेंटेंस होगा सिंपल फ्यूचर टेंस. सेकंड एग्जांपल वी कैन सी, ही विल गो टुडे, वो आज जाएगा. सो एग्जांपल इज वेरी क्लियर. आई विल हेल्प यू, मैं आपको मदद करूंगा. जॉन विल टेल हर हिज सीक्रेट, जॉन को वो उसका सीक्रेट बताएगी. सो बताएगी, जाऊंगा. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ simple future tense in affirmative sentence. So it's very easy to remember it and to learn it. So structure of negative sentence into simple future tense. तो इसकी शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, और हमें पता है वी विल यूज विल या शाल. आफ्टर दैट, एज इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से, वी विल यूज हियर नॉट. आफ्टर नॉट वी विल यूज V1 and plus object. At the end of the sentence, what we will use object. One example we can see here, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा. एज इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, नहीं जाऊंगा. आई शैल नॉट हेल्प यू टुमारो, मैं कल आपकी मदद नहीं करूंगा. एंड थर्ड सेंटेंस, जॉन वोंट कम टुडे, वो आज जॉन आज नहीं आएगा. सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, इसके आखिर में क्या वर्ड आएंगे, नहीं आऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं पढ़ाई करूंगा. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, और वो आ गए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में. हमको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है, वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, वोंट, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट. ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है वोंट. दैट वी हैव टू रिमेंबर. So then again discussing about interrogative sentence, we know that इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, WH वर्ड से होती है. और कौन कौन से WH वर्ड्स हैं, when है, why, what, where, how much. So these are the example of interrogative words, WH words. और ये interrogative sentence होने की वजह से after WH we will use will or shall. Out of that two we will use will. After will we will use subject, then plus V1, and at the end of the sentence object and question mark. When will John go to school, वो जॉन स्कूल को कब जाएगा. सो जाएगा. why will not he not come here, वो यहाँ कब नहीं आएगा. so this is what the example, क्यों नहीं आएगा. where shall we go for picnic, हम पिकनिक के लिए कहाँ जाएंगे. so these are the example of interrogative sentences. मतलब हमको क्या इजीली ध्यान में रखना है कि ऐसे sentences जिसके आखिर में जाएगा
ये वर्ड आएगा तो उसका हम ट्रांसलेशन हिंदू टू इंग्लिश कर सकेंगे, और वो कौन से टेंस में करना है हमको, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में करना है। अगेन मतलब व्हेन टू यूज, तो फॉर इंस्टेंस मतलब डिसीजन देने के लिए, बताने के लिए, जैसा डिसीजन हमने अभी किया है वो बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल देखो, आई विल क्लोज द डोर, मैं दरवाजा बंद करूंगा, तो वो डिसीजन जो है क्लोज करने का अभी लिया है, तो वो वी हैव यूज्ड हियर सिंपल फ्यूचर टेंस। आई शैल स्टार्ट द इंजन नाउ, मैं अभी इंजन चालू करूंगा। सो यू कैन सी दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। मतलब वो फ्यूचर में एक्शन हो उस वक्त भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने इंस्टेंट डिसीजन लिया है तो वो भी दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉन विल कम विथ यू फॉर शॉपिंग, आपके साथ जॉन शॉपिंग के लिए आएगा, तो ये एक्शन तो फ्यूचर की है, नो डाउट एट ऑल, लेकिन ये डिसीजन अभी हुआ है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है सिंपल फ्यूचर टेंस। और हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो रिपीटेटिव एक्शंस है इन द फ्यूचर, भविष्य में वो एक्शन बार बार होने वाली है, ये दर्शाने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर आप, आई शैल स्टडी डेली, मैं हर दिन पढ़ाई करूंगा। तो ये जो पढ़ाई करने की एक्शन है ये डेली है, रिपीटेटिव एक्शन है, तो इसको भी हमने दर्शाने के लिए, बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया है। सेकंड एग्जांपल आल्सो वी कैन टेल, आई शैल टेक माय मेडिसिन ऑन टाइम, मैं मेरी मेडिसिन ऑन टाइम लूँगा। तो मेडिसिन लेना दैट इज़ नॉट द मैटर ऑफ वन डे का मैटर नहीं है, तो वो डेली लेना है। तो जो रिपिटेटिव एक्शंस हो इन द फ्यूचर वो दर्शाने के लिए, बताने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्हेन टू यूज़ मतलब हम कैसा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और तो प्रिडिक्ट फ्यूचर सिचुएशन, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है ये बताने के लिए भी ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा पहला एग्जांपल, शी विल पास द एग्जाम, मतलब वो एग्जाम पास होगी। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो वो पास हो जाएगी। आई थिंक इट विल रेन टुडे, मुझे लगता है आज बारिश होगी। सो दिस इज अगेन द यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। थर्ड एग्जांपल, आई होप, मुझे लगता है जॉन विल कम टुमारो, जॉन कल आएगा। आई सपोज दैट ही विल गेट अ बेटर जॉब, मुझे लगता है उसे बेटर जॉब मिलेगा। तो ये फ्यूचर में है, और प्रिडिक्ट फ्यूचर सिचुएशन है, लेकिन हमको क्या ध्यान में रखना है, ऐसी घटनाएं जो फ्यूचर में होने वाली है, तो वो दर्शाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक ग्रामेटिकल रूल हमको ध्यान में रखना है, दैट इज गोइंग टू। इन द सिंपल फ्यूचर टेंस जब भी अगर गोइंग टू आएगा और उसके पहले टू बी के फॉर्म आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्टडी दिस इवनिंग, तो आई एम गोइंग टू स्टडी या आई एम गोइंग टू, ये जो वर्ड है आई एम गोइंग टू या टू बी के फॉर्म आई एम इज आर और गोइंग टू आएगा, तो उसका जो सिमिलर वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा विल। जैसा पहला एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर, आई एम गोइंग टू स्टडी दिस इवनिंग, ये ही सेंटेंस हम दूसरी तरह से कैसा लिख सकते हैं इन सिंपल फ्यूचर टेंस, आई विल स्टडी दिस इवनिंग। तो आई एम गोइंग टू हमने निकाल कर विल का इस्तेमाल किया है। और सेकंड एग्जांपल आल्सो हम देख सकते हैं, ही इज गोइंग टू कम, तो इसको हमने कैसा लिखा है, ही विल कम। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इन सिंपल फ्यूचर टेंस। हम जब भी टू बी का फॉर्म और गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। आई एम गोइंग टू, ये जो वर्ड है दैट इज इन दी सिंपल फ्यूचर टेंस, उसको हमने कैसा लिखा है, आई विल स्टडी दिस इवनिंग, और सेकंड सेंटेंस हमने कैसा लिखा है, ही विल कम। सो दिस इज द एग्जांपल दैट वी हैव टू रिमेंबर। देन लेट्स प्रैक्टिस फर्स्ट सेंटेंस, जॉन थिंक ही, तो इसके बाद में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही विल लाइक दिस स्टोरी। He promises he will return home on time, and if it rains she is going to stay at home, ये भी चलेगा, और she will stay at home ये भी चलेगा। So this is what exactly we have to remember. So if you like this short video, the content of this video, so please like, share and subscribe the channel. Thank you.